डॉक्टर साहब, ये इंतखाबात के रिजल्ट्स को किस तरह से देख रहे हैं? दूसरा अगेन वही कि केपी में इंतखाबात ना होना, आईन व कानून इसमें क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन की पाकिस्तान की तारीख में, ज़रा बताने दीजिएगा मुझे, पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन, ये जो इलेक्शन कमीशन है ये नाअहल तरीन इलेक्शन कमीशन, और ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई कहते भाई दानिश साहब के ख्यालात है। आइए, बहुत सारी चीज़ें डीलिमिटेशन पे आइए। डीलिमिटेशन इस इलेक्शन कमीशन की गलत हुई, जिसकी वजह से आपको पता है कि इलेक्शन 6 साल में हुए 5 साल के इलेक्शन, इस इलेक्शन कमीशन की वजह से, ये भी तारीख में लिखा जाएगा। उसके बाद आइए आप कि ये इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन करा रहा था तो पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी इलेक्शन कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन, सूबाई भी और मरकजी भी, और पाकिस्तान बार कौंसिल जो कि एक इलेक्टेड बॉडी है, उसने जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया। इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर पहले भी 2018 का इलेक्शन, इससे पहले के इलेक्शन दांगली थे, लेकिन पिल्डेट और फॉफिन ने लिखा कि इससे ज़्यादा गैर शफाफ इलेक्शन कभी नहीं हुए। अब आइए कि ये इलेक्शन कमीशन जिसकी 5 साल जब इसने आगे बढ़ाया, तो ये जो पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक पूरी जिंदगी में पहली दफ़ा ये सेनेट जो है वो गैर फाल हुआ, और अभी भी वो गैर फाल होगा, अगली दफा भी होगा, जब तक कि इस पे कानून साजी नहीं होगी। ये भी इनकी बहुत बड़ी नाअहलियत है। अब आइए, जो कुछ भी इन्होंने इलेक्शंस कराया, जिस तरह का भी रिजल्ट दिया, पूरी दुनिया ने इसके ऊपर क्या कहा, सब सामने है। मैं इसके ऊपर ज्यादा बोलने नहीं चाहना चाहता। सवाल ये पैदा होता है कि ये इलेक्शन जो अब आप आइए, बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी अच्छी बात है। देखें जी, वो जो फारूक सत्तार एक जुमला कहते हैं, बड़ा मशहूर है कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू। जब हाउस कौमी असम्बली में मुकम्मल नहीं था, जब रिजर्व सीट का मामला तय नहीं हुआ था कौमी असम्बली में, और कहा गया कि कौमी असम्बली अभी मुकम्मल नहीं है, इसमें इलेक्शन नहीं हो सकते, तो उस वक्त तो इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी स्पीकर का भी, स्पीकर का भी, वजीर आजम का, सबका इलेक्शन करा दिया। वेरी राइट। आज वही इलेक्शन कमीशन सेनेट का इलेक्शन केपीके में इसलिए कैंसिल कर रहा है कि वो हाउस कंप्लीट नहीं है, क्योंकि रिजर्व सीट पे जो लोग हैं वो जब तक हल्फ नहीं लेंगे उस वक्त तक ये हाउस कंप्लीट नहीं होगा, और जब हाउस कंप्लीट नहीं होगा तो उसका इलेक्शन जो है वो, ये मुंह पे इतने बड़े कालक मला गया है इलेक्शन कमीशन ने, वक्त ने साबित किया। हमने आपके प्रोग्राम में भी कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर ये कहते रहे कि हाउस कंप्लीट नहीं है, हाउस कंप्लीट नहीं है। तो जाहिर है कि ये इलेक्शन कमीशन को जो मर्जी आए वो करे, जो इसके इख्तियार में वो करे। क्या सारे मामलात सुप्रीम कोर्ट हल करेगा? क्या सारे मामलात अगर सुप्रीम कोर्ट हल करेगा तो लिखा जाता है 2213 से 224 तक इलेक्शन के हवाले से वो सारी इलेक्शन कमीशन का रोल क्या रह जाता है? उठा देना, वो फारिग कर दें आप, खत्म कर दें उसका जो आजाद खुद मुख्तार इदारा है, फिर उसकी क्या हैसियत रह जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।